Good morning, बच्चों. I am Paras Chadha from Satyam College of Polytechnic, and today I am teach you the subject name EEMI, Electrical Electronic Measuring and Instrumentation. जितने भी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको जो है ये प्रॉपर इस चैप्टर में और इस जो सब्जेक्ट है उसमें समझाया जाएगा. अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो EEMI सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स में से अलग अलग टर्म्स हैं जिसके बारे में आप सब पढ़ेंगे. पहला जो है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें देन सेकंड चैप्टर आता है मीटर एंड वोल्ट मीटर आता है, थर्ड आता है वॉट मीटर आता है, फोर्थ एनर्जी मीटर्स. ये जो हैं आपके टॉपिक्स बनते हैं. फिर LCR मीटर, पावर मेजरमेंट, ब्रिजेस हो गया. तो आज का जो टॉपिक है आपका वाट मीटर, एक 10 टाइप्स में आपको ज़्यादातर क्या है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा और ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है. तो वाट मीटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. इसमें आया है डायनमो टाइप वाट मीटर. अब वाट मीटर होता क्या है, इसकी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए. वाट मीटर कहाँ यूज़ होता है, इसकी मेरिट डीमेरिट, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए. तो जो पहला है हमारा आज का, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको जो डायनमो टाइप वाट मीटर में जो मेन एग्जांपल आती है कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो पहले बच्चे आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर. सबसे बड़ी बात है कि वाट मीटर होता क्या है, इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे पता लगता है. तो इसकी एग्जांपल है कि एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड वाट मीटर. ठीक है, इन पावर इन वॉट्स और किलो वॉट्स. आप एक सामने इंस्ट्रूमेंट भी देख रहे हो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम वाट मीटर में जो पावर मेजरमेंट के लिए किया जाता है इन वॉट्स. ठीक है, उसको बोलते हैं वाट मीटर. एक आपको वाट मीटर की जो डायग्राम है आपको उसमें स्क्रीन पे दिख भी रही होगी और उसके साथ है एनर्जी मीटर. ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है. तो इसके बाद आता है वाट मीटर की, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है. वाट मीटर मेजर इलेक्ट्रिकल पावर एंड गिवन एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स और सर्किट. अब टाइप्स ऑफ वाट मीटर, अब इसमें आता है डायनमो टाइप वाट मीटर फॉर बोथ DC एंड AC पावर, इंडक्शन वाट मीटर फॉर AC पावर ओनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ AC पावर एंड लो पावर फैक्टर. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको आपके सिलेबस में है वो है डायनमो टाइप वाट मीटर. अब जो अगली आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सिंगल फेस इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वाट मीटर. इसमें होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है. पहले मैं आपको एक ब्रीफली इसका प्रिंसिपल आप देख लीजिए. इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वाट मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट फॉर AC DC बोथ पावर. आपको ना ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती है और क्या कहते हैं कि आप इसको पेपर में बड़े आराम से लिख भी सकते हैं कि कौन सा वाट मीटर जो डायनमो टाइप वाट मीटर है जो दोनों ही DC और AC दोनों पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन द डायनमो टाइप प्रिंसिपल. मैकेनिकल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड कॉइल्स. इसका प्रिंसिपल है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायनमो टाइप वाट मीटर इंस्ट्रूमेंट व्हेन करंट कैरिंग मूविंग कॉइल placed in the magnetic field and produced by the current carrying fixed coil. फोर्स जो पड़ता होता है वो जो फिक्स्ड कॉइल है, जो फोर्स एक्ट करता है मूविंग कॉइल पे. जैसे ही वो फोर्स उस पे जाता है मूविंग कॉइल पे, जो मूविंग कॉइल है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारी जो है आपने देखा होगा मूवेबल कॉइल क्या है, वो जो स्प्रिंग के साथ पॉइंटर पे अटैच है. और पॉइंटर हमेशा किसके साथ अटैच होता है, स्केल पे. तो स्केल पे हमें क्या मिलती है, डिफ्लेक्शन, जिसको हम जहाँ से हम अपनी जो रीडिंग लेते हैं उसका हमें रीडिंग का पता लगता है. अब इसका मैं जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, द डायनमो टाइप वाट मीटर इज यूज द फिक्स्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एंड कैरी द लोड करंट while the moving coil is connected across the load through the series multiple R resistance. अब आप इसको ना डायग्राम में समझिए. जो मैंने बोलना चाहता हूँ कि जो डायनमो टाइप वाट मीटर होता है इसमें दो कॉइल्स हैं, एक फिक्स्ड कॉइल है, एक है मूवेबल कॉइल. जो फिक्स्ड कॉइल है वो क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में उसको हमने जो विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, दोनों के जो पैरेलल हमने दी हुई है मूवेबल कॉइल के. अब जो फिक्स्ड कॉइल है वो एयर जो क्या कहते हैं व्हेन यूज ऑन AC
द फिक्स्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड एंड करंट कैरिंग देयरफॉर इज कॉल्ड करंट कॉइल। जो इस पे आप एक डायग्राम में देख रहे हो ना, जो सीसी हम बोल देते हैं करंट कॉइल, ठीक है। देन जो दूसरी बन जाती है वो कई बार क्या होता है, जो पीसी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो हो जाती है पोटेंशियल कॉइल। आप डायग्राम में देख रहे हो, जो ऊपर वाली कॉइल है वो करंट कॉइल है, जो नीचे वाली है वो पोटेंशियल कॉइल है, और उसके साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है अक्रॉस द लोड। अब क्या है, मूवेबल कॉइल जो है, जो दो इक्वल पार्ट्स में फिक्स्ड कॉइल जो है माउंटेड ऑन द स्पिंडल, जो आप देख रहे हो ना मूवेबल कॉइल पे एक स्पिंडल पे वो माउंटेड है। अब वो क्या होता है कि जनरली जब फोर्स उस पर एक्सटेंड होता है, स्पिंडल जो है, जो जैसे ही मूव करता है किस पे, स्पिंडल पे अटैच है पॉइंटर, पॉइंटर के साथ क्या अटैच है हमारा स्केल, तो वो डिफ्लेक्शन किस पे आ जाती है, स्केल पे, और जिस पे हम अपनी रीडिंग जो है नोट कर लेते हैं। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम इस पे आते हैं क्या कहते हैं, ऑपरेशन और वर्किंग। ये काम करता कैसे है। When the wattmeter is connected in the circuit to measure the power, current coil carries load current and potential coil current potential due to the load voltage। अब मैं इसको इन टर्म ऑफ आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। When power is to measure, instrument is connected in circuit, ये हमें पता लग गया है, ठीक है। The current coil in the series with the load carries the load and the coil connected in series with the load is the potential coil। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, जो करंट कॉइल है इन सीरीज विद द लोड है, आपने देख लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड, जो हमारी है इसके अक्रॉस हमने जो पैरेलल में लोड में लगाई हुई है। द फिक्स कॉइल प्रोड्यूस जब वो फोर्स ना एक पैदा होता है, वो ट्राई करता है उसकी जो एक टर्म ऑफ एफ एम इज इक्वल टू, वो ट्राई करता है कि एफ एम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके टर्म्स इन एक लाइन में आने की कोशिश करता है। तो जो जैसे ही डिफ्लेक्शन, जो फोर्स उस पर पड़ता है तो वो डिफ्लेक्ट होता है, स्केल ऐसे मूव होता है, तो वो डिफ्लेक्शन किस पे आती है, स्केल पे। देन वो स्केल क्या है, हमें रीडिंग जो है बताता है। इन केस ऑफ एसी सिस्टम द करंट इज रिवर्स बोथ द कॉइल। इन जब हम इसको एसी में यूज़ करते हैं, डीसी टर्म्स में आपको बता दिया, इन टर्म ऑफ एसी जब हम इसको यूज़ करेंगे, क्या है, जो करंट इज रिवर्स इन द बोथ कॉइल्स इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। हम इसको जो है नेगेटिव साइकिल में इसको हम उसको जो रिवर्ट कर देंगे। अब इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, डायनमो टाइप वाट मीटर की आगे आती हैं, कि हमें पता कैसे लगता है कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इस टर्म में मैं कैन बी यूज़ ऑन डीसी एंड एसी सर्किट, ये सबसे बड़ी एडवांटेज हो गई इसकी। देन है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैलकुलेटर डिज़ाइन, ये हमें उसकी सेकेंड एडवांटेज हो गई। अब डिसएडवांटेज हो गई दूसरी जो इसकी है, एट लो पावर फैक्टर द पोटेंशियल कॉइल कॉजेज सीरियस एरर। इसमें बहुत सारे एरर आ जाते हैं जिसको हमें पता होना चाहिए कि एरर क्या क्या होते हैं। अब उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी के लिए आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। ऑपरेशन के बाद आता है एरर ड्यू टू द मेथड ऑफ कनेक्शन। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार क्या है कि हम देयर आर टू पॉसिबल कनेक्शन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द लोड, ठीक है। आइदर करंट आइदर मेन कॉमन कैन बी शॉर्टेड कॉल्ड एमसी, जो हमने वहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। फॉर द हाई लोड करंट क्या है, एडवाइस यूज टू एलसी शॉर्ट कॉम्बिनेशन इन द शो इन फिगर। आप जैसे फिगर में देख रहे हो कि जो हमने उसको शॉर्ट किया हुआ और दूसरे में उसको नहीं किया हुआ। इन केस ऑफ करंट मेजर्ड इन द करंट कॉइल, लोड करंट प्लस द करंट थ्रू द वोल्टेज कॉइल, करंट टेकन वोल्टेज कॉइल इन स्मॉल परसेंट ऑफ द टोटल लोड करंट। अब इसमें जो बेसिकली एरर हम देखते कैसे हैं, कैसे आते हैं। अब इसमें चार तरह की आप एरर इसको मान सकते हो। एरर ड्यू टू द पोटेंशियल कॉइल इंडक्शन, एरर ड्यू टू पावर लॉसेज एंड पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल, एरर ड्यू टू द एडी करंट एंड एरर ड्यू टू द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी इसकी वजह से, और एरर टू द टेम्परेचर एरर। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एरर क्या है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी वीक। द मैग्नेटिक कैन इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग फील्ड टू द कॉसेज चेंज द डिफ्लेक्शन। क्या है कि कई बार जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी जो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है, उसके बाद हमें रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड है टेम्परेचर एरर। द टेम्परेचर एरर इज कॉज ड्यू टू द सेल्फ हीटिंग ऑफ द कॉइल। आपको कई बार क्या है कि जैसे टेम्परेचर हीटअप हो गया है, उसकी जो डिफ्लेक्शन जो हमें जैसे हम इसको यूज़ करने के लिए पावर्स में यूज़ करते हैं, तो उसकी क्या है, वो टेम्परेचर की वजह से, हीटअप होने की वजह से क्या है, वो जो हमारी डिफ्लेक्शन जो हमें रिजल्ट एक्यूरेट आना था वो नहीं आ पाता है। तीसरा एरर है एरर ड्यू टू द पावर लॉसेज। अब इसको दूर करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं,
पॉसिबल एरर इंड्यूस इन द पावर में बी ड्यू टू द सम वोल्टेज ड्रॉप, कह लो करंट कॉयल एंड करंट टेकन इन द पोटेंशियल कॉयल। द डिफीट कैन बी ओवरकम। इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या है, हम एक एडिशनल कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा सकते हैं विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द पोटेंशियल कॉयल। उससे क्या होगा कि जो लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे, एक तरह के हम ख़त्म कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हम उसको ख़त्म करने के बाद उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड है जैसे फ्रिक्वेंसी एरर और फ्रिक्शन एरर्स। दिन चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉजेज टू चेंज द सेल्फ इंडक्टेंस इन द मूविंग कॉयल एंड द फिक्स कॉयल। द कॉजेज एरर इन द रीडिंग्स। क्या है कि अब कई बार जैसे हीटिंग की वजह से हो गया, फ्रिक्वेंसी की वजह से हो गया, टेम्परेचर की वजह से, वही है कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। लास्ट है फ्रिक्शन एरर। द ऑपरेटिंग फोर्स इज स्मॉल, द फ्रिक्शन इज मूविंग पार्ट आल्सो कॉजेज द एरर। जिसमें क्या है, जिसको हम घर्षण बल, जो हमें एक तरह क्या है कि जो फ्रिक्शन हम यूज़ करते हैं, देन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लाइट वेट मूविंग सिस्टम विद मिनिमम फ्रिक्शन। लास्ट में उसने बता दिया कि हम कैसे इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट वही आपका इसी टॉपिक में, क्योंकि आपको 10 मार्क्स में आएगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने आपको बता दी थी। इसमें मेरिट क्या है, दे कैन बी यूज फॉर मेजर AC एंड DC। सबसे बड़ी बात, इसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म है, लो पावर कंजप्शन है, लाइट इन वेट है, जो डिज़ाइन है वो बहुत एक्यूरेट है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट में एट लो पावर फैक्टर इम्पीडेंस ऑफ पोटेंशियल कॉयल सीरीज जेट हो ना, जो क्या कहते हैं कॉजेज ऑफ एरर इंड्यूस हो जाता है। दे मोर एक्सपेंसिव दैन अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कॉस्ट में अगर मैं बात करूँ, ऑपरेटिंग करंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज लार्ज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। जो हमें जो एरर जो आता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड में, एरर ड्यू टू द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, वो भी समथिंग इसी की वजह से है। तो ये आज आपका ये जो टॉपिक है, होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। डायनमो टाइप वॉटमीटर आपको प्रॉपर जो है 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। इसका जो डायग्राम है आपने थॉरली पढ़ लेना है। इसके डायग्राम में आपको प्रॉपर इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और क्या कहते हैं मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी हम इसी तरह जुड़ेंगे, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।